और इनकी भी खबर ले लीजिए जो मीटर लेके हुजूर के इल्म को नापने की बातें करते हैं। हुजूर का इल्म इतना था और इतना था, औकात में नहीं रहते और जनाबे वाला अपने आप को पहचानते नहीं हैं। मादल्ला, खाने की तमीज़ नहीं है, पीने के सलीके नहीं है, जीने के शऊर नहीं है और बात करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतना इल्म था और इतना इल्म था। अबे नापने वाले न पैयो, सबके सब नप जाओगे, मुस्तफ़ा के इल्म को नहीं नाप पाओगे। अबे तुम होते कौन हो, कैसे नापोगे? वो तो नबी ठहरे, वो तो नबियों के इमाम ठहरे, वो तो रसूलों के सरदार ठहरे, वो तो जनाबे वाला इंसानों के इमाम ठहरे। उनसे बड़ा इंसान नहीं, उनसे बड़ा नबी नहीं, उनसे बड़ा रसूल नहीं। बहुत ज्यादती कर ली उसने जो अल्लाह की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, अल्लाह के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इंसाफ किया है। जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते उनके लिए दुनिया दे दी। जो चाहो वो कर लो, जहाँ चाहो बैठ लो, जितने बड़े बंगले बना सको बना लो और जनाबे वाला जितना हो सके ऐसे जी लो। जो चाहो वो कर लो, दुनिया में ही है तुम्हारे लिए, आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जिनके लिए लिमिट्स नहीं है उनके लिए आखिरत में इरशाद फरमाता है दूसरे पारे में, वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा जनाबे वाला उनका है जिन्होंने अल्लाह को माना, रसूलुल्लाह को माना और जिन्होंने अल्लाह और रसूल के लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया, उनके लिए आखिरत में हिस्सा ही हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुनिया की ज़िंदगी है ही कितनी, काट लेंगे, रो धो के काट लेंगे जनाब वाला, करा के काट लेंगे, सिसकियाँ लेके काट लेंगे और जनाब बिलक के काट लेंगे, भूखे रह के काट लेंगे, मगर आखिरत की ज़िंदगी कटने वाली नहीं है। क्योंकि जनाब यहाँ एक लिमिट है ज़िंदगी का। कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, कोई 65 साल जिएगा, कोई जनाब 75 साल जिएगा, बहुत हो गया 80 साल जी लेगा, 90 साल जी लेगा, 100 साल जी लेगा और आखिरकार जनाबे वाला जवाल आ जाएगा, ढल जाएगी जवानी, हुस्न खत्म हो जाएगा और जनाबे वाला वो जो सुबह को बड़े तमतराक के साथ सूरज निकला था, शाम को उस सूरज में कोई जान नहीं रह जाए। जज़ाकल्लाह। जिनके टाइम पूरे हो गए जनाब वाला, वो चाहे कोई भी हुआ, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हुआ या कलमा ना पढ़ने वाला हुआ, टाइम पूरा हो गया। ऑपरेटर वो है जनाब वाला, क्रिएटर वो है जनाब वाला, जनरेटर वो है, कंट्रोलर वो है, कंट्रोल वो कर रहा है। CCTV कैमरे सबके पास लगे हुए हैं। अल्लाह ने सबको CCTV कैमरों में जनाब वाला कैद कर दिया है। 2-2 फरिश्ते हर एक के कंधों पर रख दिए हैं। 24 घंटे जनाबे वाला तुम कैमरों की नजर में हो। तवज्जो है? तुम झूठ बोल रहे हो जनाब वाला, तुम लाख मना करो मत, झूठ नहीं बोल रहे थे, मगर जनाब वाला अल्लाह के कैमरे लगे हुए हैं। हज़रात मोहतरम ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तुम जनाब मुझे बेवकूफ़ बना दोगे, तुम मुझसे झूठ बोल लोगे, मगर मैदान महशर में जब हिसाब होगा तो अल्लाह के यहाँ तुम झूठ कभी नहीं बोल सकते। हज़रात मोहतरम हर चीज़ गवाही देगी, हाथ गवाही देंगे, ये पोरे गवाही देंगे, ये जनाबे वाला ये पाँव गवाही देंगे। अल्लाह ने सबके फिंगर प्रिंट अलग अलग बनाए हैं और हर फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग, और जनाबे वाला अल्लाह ने इन अंगूठों में छोटी सी एक जगह पे सबकी चिप अलग अलग सेट कर दी है। मेरी चिप अलग है, तुम्हारी चिप अलग है, तुम्हारा बायोडाटा डिफरेंट है, मेरा बायोडाटा डिफरेंट है, हज़रात सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, मगर ये सिलसिला उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से दिन निकला है। जज़ाकल्लाह। तुम्हारी समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं?
आधार कार्ड वालों को तो कुछ भी पता नहीं था जनाब वाला, मगर जनाब हज़रत आदम आए हैं तो ये जनाब वाला हज़रत आदम आए हैं तो फिंगर प्रिंट जनाब वाला फिंगर प्रिंट लेके आए हैं। उनकी औलादों में सबके फिंगर प्रिंट अलग अलग हैं। हज़रत मोहतरम तुम्हारा अलग है, ककराली वालों का अलग है, तो भमालपुर का अलग है, तो कमालपुर का अलग है, जमालपुर का अलग है, तो जनाब वाला जलालपुर का अलग है। सबके अलग अलग, और कमालपुर में भी अब्बा का अलग है और बेटे का अलग है, अम्मा का अलग है, तो भाइयों और बहनों का अलग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जनाब वाला 1 मिनट ज़रा सुन लीजिए और इनकी भी खबर ले लीजिए जो मीटर लेके हुजूर के इल्म को नापने की बातें करते हैं। हुजूर का इल्म इतना था और इतना था, औकात में नहीं रहते और जनाब वाला अपने आप को पहचानते नहीं हैं। मादल्ला, खाने की तमीज़ नहीं है, पीने के सलीके नहीं है, जीने के शऊर नहीं है, और बात करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतना इल्म था और इतना इल्म था। अबे नापने वाले न पैयो, सबके सब नप जाओगे, मुस्तफ़ा के इल्म को नहीं नाप पाओगे। अबे तुम होते कौन हो, कैसे नापोगे? वो तो नबी ठहरे, वो तो नबियों के इमाम ठहरे, वो तो रसूलों के सरदार ठहरे, वो तो जनाबे वाला इंसानों के इमाम ठहरे। उनसे बड़ा इंसान नहीं, उनसे बड़ा नबी नहीं, उनसे बड़ा रसूल नहीं। अभी ये बात 3-4 दिन पहले टीवी पे किसी नॉन मुस्लिम ने कह दी, नेताजी ने। पीछे पड़ गए सब उनके। भाटी जी हैं, एक भाटी जी नेताजी हैं, खुश रहो। उन्होंने ये बात कह दी 24 टीवी पे, 3-4 दिन पहले 24 टीवी पे डिबेट चल रही थी, और वो टीवी डिबेट में ये बोल पड़े, मैं खुल के कहता हूं, मैं ओपन कह रहा हूं कि इस धरती के पर्दे पे सबसे बड़ा महापुरुष कर कोई आया तो वो मोहम्मद साहब आए। सुभान अल्लाह। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जो उनमें हैं और किसी में है ही नहीं। 3 बातें। रेस्पेक्ट टू फैक्ट, हकीकत हकीकत है, आंखें बंद कर लेने से तूफान नहीं थमते। हकीकत तो हकीकत है, झुटलाएगा कौन? कभी ना कभी आ जाएगी निकल के बाहर। बोले पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोग पैदा हो गए, मगर 3 ऐसी चीजें हैं कि वो 3 चीजें इकट्ठी किसी में नहीं है, सिर्फ मोहम्मद साहब में है। वाह, वो कौन सी 3 चीजें यार? और वो कह रहे हैं जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा, और इनकी भी खबर लो, ये कलमा पढ़ रहे हैं और नापते फिर रहे हैं। यार कितनी यार देखो तो यार। और जब हुजूर की अजमत की, हुजूर की इज्जत का सवाल आता है तो इनके चेहरों पे 12 बज जाते हैं। किसी तरीके से कम हो जा, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी कि हुजूर की इज्जत कम हो। अबे तुम कर लोगे कम? दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हुजूर की इज्जत और हुजूर के रुतबे को घटा दे, क्योंकि जनाबे वाला संसार की रचना करने वाला मेरा अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, वरफाना लका जिक्र के महबूब, हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया है। 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल तशरीफ़ लाए दुनिया के पर्दे पे, मगर किसी के चर्चे को बुलंद करने की अल्लाह ने गारंटी नहीं ली। न शहंशाहों का, न नामवरों का, न ताजवरों का, न दानिश्वरों का, न कदावरों का, न इंसानों का, न नबियों का, न रसूलों का, न शहंशाहों का, किसी का जनाब वाला चर्चा ऊंचा करने की गारंटी नहीं ली। ओ कमालपुर वालों, अगर किसी का ऊंचा करने की गारंटी जिक्र का, चर्चा को जिक्र को, अल्लाह जज़ाए खैर दे, चर्चे को ऊंचा करने की गारंटी अगर किसी की है तो जनाबे वाला अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिक्र को ऊंचा करने की गारंटी है। जब वही बढ़ा रहा है तो कौन घटा देगा? ये जनाब वाला कह रहे हैं, कहते हैं 3 बातें ऐसी हैं जो किसी में है ही नहीं। हमने कहा जनाब ओपन, बिल्कुल खुल के, सामने से। क्या बोले? 3 बातें। नंबर 1, वो धर्म के संस्थापक हैं। सुभान अल्लाह। एक ऐसा धर्म दिया उन्होंने, एक ऐसा इस्लाम दिया उन्होंने जिसने कल्चर सिखाया। जोर से। नंबर 1, धर्म के संस्थापक हैं वो। नंबर 2,
क्या नाम रखा तुमने अपने जलसे का? इस्लाह मुआशरा, यानी समाज को सुधारना। इस्लाह मुआशरा मतलब समाज को। तो वो कहते हैं धर्म के संस्थापक हैं वो, और दुनिया में सबसे बड़े समाज सुधारक हैं वो। जोर से कहिए, उनसे बड़ा समाज सुधारक दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं आया। उन्होंने मुर्दों को भी जनाबे वाला कब्रों से उठा उठा के बच्चियों को जिंदगी की खैरातें बांटी हैं। उन्होंने हैवानों को इंसान बनाया है। अब मैं कहता हूँ 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, और खाक के दर्रों को हमदो शे सुरैया कर दिया। और खुद न थे जो राह पे, खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। मेराज भाई अपने लिए रखिए, अल्लाह जज़ाए खैर। तुम्हें अच्छे नहीं लगे ये शेर? तुम्हें फारूक रज़ा भाई के शेर अच्छे लगते नहीं? अब वो ऐसा गला तो है नहीं मेरे पास, आवाज अच्छी नहीं है, मगर शेर तो अच्छा है। 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, और खाक के दर्रों को हमदो शे सुरैया कर दिया। और खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये हमारे नबी हैं, धर्म के संस्थापक हैं वो, और जनाबे वाला सबसे बड़े समाज सुधारक हैं वो। और तीसरी बात, अब ये 2 बातें तो हो सकती हैं, लेकिन तीसरी बात, वो बात किसी के अंदर नहीं है। यहां तक कि वो बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पे राज किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पे थी, मगर वो बात उनके अंदर भी नहीं है जो बात हुजूर के अंदर है। वो कौन सी बात है? तो कहते हैं वो बात ये है, पहले तो ये धर्म के संस्थापक हैं वो, समाज सुधारक हैं वो, और तीसरी बात यह है कि वो जनाबे वाला हाई लेवल के राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन और राजा हैं वो। जोर से बोलो। अरे किंगडम की बुनियाद रखी है उन्होंने, एक हुकूमत चलाई है उन्होंने, और ऐसा राज किया। जोर से बोलो। हजरत सुलेमान का राज तो जमीन पे ही था, मगर मेरे नबी का राज जमीन पे भी और जोर से बोलो। अरे सूरज, अल्लाह जज़ाए, सूरज जनाबे वाला सूरज जनाबे वाला उनके होंठों के इशारों पे चला। चांद को देखो तो उंगलियों के इशारों पे कटा और बटा जनाबे वाला। बादलों को देखो जिधर निकल जाते थे मुस्तफ़ा गर्मी में जनाबे वाला, ये बादल की टुकड़ियां मुस्तफ़ा के सर पे साहिबान हो जाया करती थी। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन के राजा, आसमान के राजा, सारी दुनिया में हुकूमत है मेरे मुस्तफ़ा की, और ऐसी ऐसी हुकूमत है जनाबे वाला फरमाते हैं मेरे मंत्रिमंडल यहाँ भी है, मेरा मंत्रिमंडल वहाँ भी है। आका फरमाते हैं तुम्हारी हुकूमत में 36 राज्य है, 46 राज्य है, मगर नबी की हुकूमत में सिर्फ 2 राज्य है। ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रोफेट। मुस्तफ़ा के किंगडम में सिर्फ 2 राज्य है, एक राज्य का नाम जमीन है और एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ पर भी राज, वहाँ पे भी राज, यहाँ भी मंत्रिमंडल, वहाँ भी मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा ऐसे कि यहाँ भी मंत्रिमंडल, वहाँ भी मंत्रिमंडल। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके मंत्री कौन कौन से हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं लिया वज़ीरान फिल अर्द व लिया वज़ीरान फिस समा। सरकार फरमाते मेरे 2 मंत्री ज़मीनों पे हैं और मेरे 2 मंत्री आसमानों पे हैं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये धरती वाले मिनिस्टर कौन कौन से हैं? तो जनाब कैबिनेट स्तर के ये 2 मंत्रियों के नाम बताते हैं मेरे नबी। इरशाद फरमाते हैं लोगों मेरे कैबिनेट स्तर के 2 मंत्री जो धरती पर हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। सुभान अल्लाह, ऐसे मंत्री के जमीन पे भी साथ रहे और जमीन में भी साथ साथ हैं जनाब वाला। एक दाएं लेटे हैं और एक बाएं लेटे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये आसमान वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं एक का नाम जिब्राइल है और दूसरे का नाम मीकाईल है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये वो थे जनाबे वाला जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा है और ये कलमे पढ़ पढ़ के हुजूर के इल्म को नापेंगे। अबे तुम क्या नापोगे? उस फरिश्ते के इल्म को ही नाप के दिखा दो जो फरिश्ता माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहा है और सबके फिंगर प्रिंट अलग अलग रख रहा है। सुभान
सुभान अल्लाह। क्या इल्म होगा उसका कि इमरान हनफी का फिंगरप्रिंट जनाब वाला इस्लाम से नहीं मिलता, इस्लाम का नौशाद से नहीं मिलता, नौशाद का जनाब वाला मकसूद से नहीं मिलता, मकसूद का मेराज से नहीं मिलता, हमारे इमाम से जनाब वाला आपका फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। कभी तो भूल चूक हो जाए मगर फरिश्ते जनाब वाला मासूम होते हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। फरिश्ते मासूम हैं, फरिश्ते जनाबे वाला मासूम हैं, फरिश्तों से खता हो नहीं सकती, फरिश्तों से गलती हो नहीं सकती। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला जरा फरिश्तों का इल्म देखो, दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों लोग, सबके फिंगरप्रिंट अलग, सबकी चिपें अलग अलग। सुभान अल्लाह। ए लोगो, और याद रखना वो हवा को चलाने वाला फरिश्ता हो, मैं और बारिश बरसाने वाला फरिश्ता हो, रूह निकालने वाला फरिश्ता हो, या वही लाने वाला फरिश्ता हो, या जनाबे वाला बच्चों के पेटों माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाला फरिश्ता हो, हर फरिश्ता नबी का गुलाम होता है। और ए लोगो, अब मैं वो 1 मिनट की बात पूरी करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अबे मुस्तफा के इल्म की नाप तोल करने का नापाक सपना सजाने वालों, जब नबी के गुलाम का इल्म ऐसा है, जब नबी के गुलाम का इल्म, तो अंदाजा लगा लो जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो जनाब वाला इमाम का इल्म कैसा होगा। जब गुलाम की पोजीशन ये है तो इमाम की पोजीशन क्या होगी। अबे जब गुलाम ऐसा तो हेड कैसा, जब गुलाम ऐसा तो बॉस कैसा, जब गुलाम ऐसा तो जनाब वाला उनका इमाम कैसा, उनका लीडर कैसा। तो मुस्तफ़ा के इल्म को तुम नापोगे जनाब। अर्ज ये करना चाहता था, बात इधर उधर ना हो जाए। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर से नवाजता रहे, बरकतें अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता था कि जनाब टाइम पूरा हो गया और जो जहां है वहीं लुढ़क गया। हजरात राइस मिल में है, 50 साल की उम्र पूरी हो गई तो राइस मिल में ही गिर गया। खेत में हल चला रहा है तो वहीं गिर गया, रोड पे गिर गया, रेलवे ट्रैक पे गिर गया, टाइम पूरा हो गया। डिडोली का चौराहा ही क्यों ना हो, और जनाब वाला क्यों ना जोया का चौराहा या हरियाणा का चौराहा हो। हजरात टाइम पूरा तो टाइम पूरा हो गया। 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, लोग जनाब खेतों में मर गए, लोग जनाब वाला अपनी फैक्ट्रियों में मर गए, लोग अपने मिलों में मर गए। ऐसे लोग भी मर गए जो ये कहते थे कि नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे तेरी तरह चौराहे में मरा पड़ा है, तेरी तरह जनाब वाला फैक्ट्री में ही मर गया, खेत में ही मर गया। देख मेरे नबी की शान, जब मौत का फरिश्ता नबी की तरफ चला, अल्लाह का हुक्म आया अंदर नहीं जाना। और जोर से बोलो, डिफरेंस देखो, तुम्हारा हमारा और उनका डिफरेंस देखो। मगर पता नहीं क्या हो गया जनाब वाला, कलेजे में ठंडक पड़ती है जब कोई नबी ये पाक की शान में गुस्ताखी करता है, कलेजे ठंडे हो जाते हैं। मगर कब तक ठंडे होंगे तुम्हारे कलेजे। हजरात मोहतरम देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। जब मौत का फरिश्ता उनकी तरफ चला तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इरशाद फरमाया अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर जिब्राइल जाएंगे और वो भी अकेले नहीं, 70,000 फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी, और जोर से पहले सलामी होगी। शहंशाह बादशाह हैं वो मेरे, महबूब हैं वो मेरे, चहीते हैं वो मेरे। बरेली वाले बोले सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी है, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, सुल्तान हैं वो ज़माने के। जनाबे वाला पूरी दुनिया में पहला रिकॉर्ड है और आखिरी रिकॉर्ड है। जब मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम भी दरवाजे पर खड़े होके इंतज़ार करता है, मौत के फरिश्ते को इंतज़ार करना पड़ा, परमिशन के लिए वेट करना पड़ा। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बगैर परमिशन के एंट्री नहीं हो सकती है। ये नबी का दरबार है। पहले सलामी हो गई तो एंट्री हुई, वो भी नबी की इजाजत से हुई।
अब मैं जनाब वाला वही तूल नहीं देना चाहता बात को। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, उम्र तमाम एक सेकंड न इधर का ना उधर का सह लेंगे, जी लेंगे, कराह लेंगे, आंसू बहा लेंगे, रो रो के काट लेंगे। 50 साल 60 साल होते ही कितने हैं, मगर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। वो जिंदगी फिर कभी ख़त्म नहीं होगी जनाबे वाला। वो 50 साल की नहीं है, वो 100 साल की नहीं है। जब तक क़यामत आएगी कब्रों में रहेंगे, और क़यामत के जैसे ही क़यामत आएगी हश्र का मैदान सजा दिया जाएगा। अव्वलीन भी आ जाओ, आखरीन भी आ जाओ। अल्लाह जो अल्लाह पैदा करता है वो अल्लाह कब्रों से निकाल भी लेता है। जो अल्लाह जनाब माओ के पेटों में तुम्हारी हिफाजत करता है वो अल्लाह अल्लाह वजल्ला ताकत वाला है। समंदर में कोई डूब गया जनाब 1000 साल पहले मैदान मैशर में अल्लाह उसे खड़ा कर देगा। हज़रात हाँ खड़ा कर देगा जनाबे वाला। किसी को शेर खा गया मगर वो भी जनाबे वाला खड़ा हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह की पकड़ से बच जाए, सबको खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तुम्हारे इस शरीर में कुछ हड्डियां ऐसी रखी हैं कि वो हड्डियां न गलती हैं न सड़ती हैं। वो उन्हीं हड्डियों के उन्हीं स्ट्रक्चर पर अल्लाह खड़ा कर देगा और जिंदा कर लेगा। आ जाओ इधर आ जाओ। बेनमाजी खड़े हैं, जालिम खड़े हैं, गुंडे खड़े हैं, लुच्चे लफंगे खड़े हैं, बदतमीज खड़े हैं, शराबी जुआरी खड़े हैं, ये जालिम अत्याचारी अहंकारी बादशाह खड़े हैं। ये जनाबे वाला कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अव्वलीन भी हैं और आखरीन भी हैं। वहां एक बार मेरे नबी की इज्जत और दिखाई जाए। यहाँ तो नहीं माना मगर वहां सबको ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सामने सामने से दिखाई जाएगी। तो समझ में आ गई? सब खड़े, ये फिरौन भी खड़ा, नमरूद भी खड़ा, ये जाबिर जालिम जितने बादशाह थे गरीबों का खून चूसने वाले सब खड़े। और हिम्मत किसी की कुछ है नहीं। सवा नेज़े के फासले पे सूरज है, ज़मीन तांबे की है, पसीने की नदियाँ 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 नदियाँ। जो ज़्यादा निकोकार है वो आराम से है। मैंने कहा ना आखिरत में हिस्सा तुम्हारा है जनाब वाला। लेकिन तुम मुसलमान बनते हो और नेक नहीं बनते हो तो तुम बहुत बड़े खतरे में हो। ना इधर के बचे ना उधर के बचे, ना इधर के बचे इधर के इसलिए नहीं बचे कि कुछ तो है दिल में, और उधर के इसलिए नहीं बचे कि पूरा नहीं है दिल में। इसलिए वो लोग बहुत घाटे में हैं, जो जनाबे वाला बहुत घाटे में हैं, जो मुसलमान हैं और अमल नहीं करते हैं। बहुत बड़े घाटे में, उनसे बड़ा घाटा किसको हो सकता? न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, यहाँ भी पिटे और वहाँ भी पिटे। यहाँ इसलिए पिट के लोगों ने कहा मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, इसलिए पिट गए जनाब वाला। अब जनाब यहाँ पिट गए तो खैरियत हो जानी चाहिए थी, मगर जब मर के गए कब्र में तो फरिश्ते गुर्द लिए खड़े। हमने कहा तुम भी गुर्द लेके खड़े हो, क्या बात है? अभी तो पिट के आए हैं। समझने की जरूरत है, बात हंसने की नहीं है, बात रोने की है। फरिश्तों के नूरानी हाथों में गुर्द हैं। फरिश्तों के हाथ हमारी तुम्हारी तरह नहीं होते, नूरानी हाथ, गुर्ज। बोलने वाला बोला कि हुजूर अभी अभी वहां से आए हैं, लुढ़कते भी लगते, और अभी इधर तो बोले जनाब वाला वहाँ। तो हमने कहा कि अभी वहाँ पिटे थे, वहाँ इसलिए पिट गए थे कि मुसलमान थे। अब तुम क्यों मार रहे हो? तो कहने लगे तुम मुसलमान थे ही कहाँ, तुम मुसलमान
तुम नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, तुम जुए खेलते थे, तुम जनाब वाला नशे करते थे, तुम नशों के इंजेक्शन लगाते थे, तुम शराबें पीते थे, तुम जनाब वाला नशेड़िए हो गए थे, तुम बदतमीज हो गए थे, तुम जनाब जुआरी हो गए थे, तुम्हारी ज़बानें तक सही नहीं थी, तो छोटों का प्यार नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं, ना बुढ़े का एहतराम, ना जवान का एहतराम, ना नबी की बात, ना अल्लाह की बात। जलसों में भी बगैर टोपी के ही चले आए जनाब वाला, कुछ देखा जनाब, कुछ नहीं देखा, बस रोडों पे आओ देखा, ना ताओ देखा, ना दीन का पता, ना मिल्लत का पता, ना जनाब वाला अपने का पता, ना बेगाने का पता, ना हकों का पता, बहन का हक क्या है, भाई का हक क्या है, पड़ोसी का हक क्या है, किसी को कोई खबर नहीं है। जनाब वाला जो सिखा सकते थे उन मौलवियों की बुराइयों की इंतहा कर दी, हर चौराहे पे मौलवी ऐसा, मौलवी वैसा, मौलवी ऐसा, कौन सिखाएगा फिर जनाब वाला। जलसों में ठहर न सके, मौलवियों की सुन न सके जनाब वाला, जलसों में बैठे तो बैठने न दिया शैतान ने। शैतान ने कहा बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू जलसे में ही मर जाएगा, इससे पहले कि तू लुढ़क जाए घर देख के आ जा। तो हम जलसों से भी निकल जाते थे जनाबे वाला। अब मुझे बताओ तो सही, कौन सिखाएगा, कौन बताएगा। हजरात मोहतरम, तुम मस्जिदों में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे तो तुम 5 मिनट ज़्यादा हो जाते तो घड़ियाँ दिखा दिया करते थे, इमाम साहब टाइम हो गया, ऐसा लगा जैसे सारी फैक्ट्रियाँ इसी की हैं, 1 सेकंड की देर हो गई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा इसका। हजरात, करोड़ों का नुकसान नहीं हो रहा, छटपटा रहा है मस्जिद में, दिल नहीं लग रहा है, 5 मिनट ज्यादा क्यों हो गए, छटपटा रहा है। एक जनाबे वाला एक कैदी की तरह फड़फड़ा रहा है कि निकलूं किसी तरीके से, मस्जिद से निकलूं। कुछ तो ऐसे आवारा निकले कि फजर फर्ज पढ़ के ही भाग लिए जल्दी से, कुछ इतने बड़े बदतमीज थे कि दुआ तक नहीं मांगी, मजदूरी करते रहे, पूरा दिन पसीना बहाते रहे, और जब मजदूरी कर लेने का टाइम आ गया तो बगैर मजदूरी लिए भाग गए, और अपने आप को सूरमा कहते थे, और ये कहते थे डॉक्टर साहब थे, मास्टर साहब थे, बतेरा समझाया मौलवियों ने, तो कहते थे कि इन मौलवियों ने दीन को बड़ा मुश्किल कर दिया, इन मौलवियों ने दीन को बड़ा मुश्किल कर दिया, डॉक्टर बगैर दुआ के ही निकल गया, मास्टर बगैर दुआ के ही निकल गया। हमने कहा क्या करें, समझाते समझाते बुढ़े हो गए, 25-30 साल हो गए, मान ही नहीं रहा, तो अब क्या करें जनाबे वाला, जा तेरी मर्जी, जो चाहे वो कर। मगर सच्चाई ये है कि लोगों, जब तुम 12 घंटे किसी की मजदूरी करते हो तो असर के टाइम कैसे खड़े हो जाते हो मालिक के सामने कि ला वही पैसे तो दे दो, नबी का हुक्म है पसीना सूखने से पहले मजदूरी को जनाबे वाला उसके हवाले कर दिया जाए। अब जनाबे वाला तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो गए कि सारा दिन फावड़ा चलाया, सारा दिन पानी दिया, सारा दिन जनाबे वाला गारा ढोया, सारा दिन तुमने मेहनतें की, और हजरात खेत काट लिए। अब जनाब खेत काटे आपने किसी की मजदूरी पे, हजरात धान काट दिए, गेहूं काट दिए, और जब असर का टाइम आया मालिक बोला साहब आ जाओ, सबको मजदूरी दे दूं, पूलियां दे दूं, 10 पूलियां 20 पूलियां जो भी होंगी तुम्हें दे दी जाएंगी। तो तुम बोले ना ना ना, हो गया, जल्दी से भागो घर को। हजरात कितने बड़े बेवकूफ हो तुम, अहमक हो तुम, जाहिल हो तुम। अरे तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि सारे दिन की मेहनत का बदला असर का टाइम मिलेगा? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम नमाजें पढ़ते हो जनाबे वाला अल्लाह के लिए, और नमाजों के बाद जब तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं और हाथ उठ जाएं और अल्लाह की बारगाह में तुम कहो अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा दे, तो अल्लाह की रहमत झूम के कहती है ए मेरे बंदे तूने सर झुकाया है मेरे लिए, अब तेरी रहमतें हैं, मेरी रहमतें हैं तेरे लिए। ये कहने से पहले ही डॉक्टर गायब। बेवकूफ है, मास्टर गायब, फटा फिर रहा, मास्टर हो गया डॉक्टर, अबे किस बात का फट क्यों फट रहा, कपड़ों से बाहर क्यों आ गया तू? अल्लाह ने दिया है तो इसका इस्तेमाल कर। तवज्जो है? तो जनाबे वाला मैं ये कह रहा हूँ कि नमाजें पढ़ ना सके, रोजे रख ना सके, तरह तरह की बदअमलियों में हम गिरफ्तार हो गए। अब मुझे बताओ हम हम रह ही क्या गए? ढांचा ही ढांचा है, कुछ है थोड़ा ही, और इस ढांचे का हो गई क्या? तुम इस्लाह मुआशरा की बातें करते हो, काय की इस्लाह होगी? कुछ बचा हो तभी तो मरम्मत होगी, डेंटिंग पेंटिंग किसकी होगी? कुछ बचाओ तो ही तो डेंटिंग होगी, और जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर डेंटिंग पेंटिंग कैसी, रिपेयरिंग कैसी?
मैं साइकिल वाले के पास गया, तुम चले जाओ अपनी टूटी हुई साइकिल लेके कि इसे सही कर दो। तो साइकिल वाला बोला इसका कैरियर कहाँ है? मैंने कहा कैरियर कोई ले गया उठा के। तो मैं कैरियर कोई ले गया उठा के। तो बोला इसके रिम कहाँ है? मैंने कहा रिमों का तो कोई पता नहीं है। बोले टायर किधर है? बोले टायर का छोटे बच्चे ने पता नहीं किधर डाल दिए। तो बोले वो अगले के ब्रेक किधर है? बोले ब्रेक पता नहीं, और ब्रेक शू किधर है? बोले वो भी नहीं है। तो जनाबे वाला नीचे का डंडा और ऊपर का डंडा, तो वो बोला उस डंडे को मार के इसे ले जाओ और नमक से बदल लियो। होगा क्या इसका जनाब वाला? तो तुम जल्दी से लेके आ जाते हो। बोले चलो नमक से ही बदल लेंगे। वो कहता है रिपेयरिंग करने वाला कि मौलाना साहब इसे सही कराओगे, इससे बेहतर है नई साइकिल खरीद लियो, क्योंकि इतने पैसे तो नई साइकिल में भी नहीं लगेंगे जितने पैसे इसमें लग जाएंगे। तो तुम कहते हो चलो नमक ही ले लेंगे इससे। बचा जब बचा ही नहीं कुछ तो इसलाह कैसी, जब बचा ही नहीं तो रिपेयरिंग कैसी? ऐसी हम में कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि वो मैदान महशर, वो मैदान सजेगा जनाबे वाला, तो फिर कब्र में रहोगे। और कब्र में दुनिया से गए, कब्र में अब कोई कब्र में नहीं है, तो जहां भी है वो उसकी कब्र। आग में जल गया तो आग उसकी कब्र बन गई, शेर खा गया तो शेर का पेट उसकी कब्र बन गया, समंदर में गिर गया तो नदी और वो पानी जो है उसकी कब्र बन गई। हर एक अपनी कब्र। कब तक रहेंगे? कब तक रहेगा ऐसा? जब तक क़यामत नहीं आएगी। और जब क़यामत आएगी एक सूर फूंका जाएगा जनाबे वाला। हजरत इसराफील हैं वो सूर फूंकेंगे। पहले हल्की आवाज़ होगी, फिर भारी आवाज़ होगी जनाब वाला, और फिर बड़ी तेज़ आवाज़ होगी। और फिर जनाबे वाला सब लोग दुनिया में जितने भी होंगे सब ख़त्म। ज़मीन ख़त्म, ज़मान ख़त्म, मकीन ख़त्म, मकान ख़त्म, जहान ख़त्म, निज़ाम ख़त्म। फिर मैदान महशर होगा। ज़मीन तांबे की सवा नेज़े के फासले पे सूरज होगा जनाबे वाला। जो निकोकार होगा वो बड़े ऐश में होगा, और जो बड़ा गुनाहगार होगा वो पसीना पसीना हुआ पड़ा होगा। नबी से पहले वाले भी आ गए और नबी के बाद वाले भी आ गए, अव्वलीन आखरीन आ गए। वहाबी भी हैं, शिया भी हैं, राफजी भी हैं, तबर्राई भी हैं, क्रिश्चन भी हैं, यहूदी भी हैं। हज़रात मोहतरम सब हैं उस मैदान के अंदर। हज़रत मोहतरम उस मैदान में जनाबे वाला पसीनों की नदियाँ बह गई। अल्लाह का हिसाब अभी शुरू नहीं हो रहा है, अल्लाह जलाल में है। तवज्जो चाहूँगा, 1 मिनट लूँगा, आगे बढ़ूँगा। अल्लाह जलाल में है जनाबे वाला, बहुत जलाल में है। हज़रत मोहतरम अल्लाह बहुत जलाल में। आज किसी की नहीं चल रही है जनाब वाला, अल्लाह बहुत जलाल में है। तो सब के सब पसीने में शराब। और हज़रत आदम के पास आए और हज़रत आदम से बोले अबुल बशरो, इंसानों के बाप, आज बचा लो अल्लाह के कहर और अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह के जलाल से बचा लो। तो हज़रत आदम कहेंगे ना 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 ना, आज मैं ये काम नहीं कर सकता। जैसे तुम जनाबे वाला गज़ब से डर रहे हो, वैसे ही गज़ब से हम भी डर रहे हैं। नहीं नहीं, हज़रत आदम ने इनकार कर दिया, ये काम हम नहीं करेंगे। हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम के बाद पूरी दुनिया के लोग, सारे के सारे, नबी से पहले वाले भी और नबी के बाद वाले भी, और क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं सब के सब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास आ गए। आप अल्लाह के महबूब हो, बचा लो। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता ये काम। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आ गए, आप बचा लो, नहीं कर सकता मैं ये काम। हज़रत 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों के पास आ गए, बचा लो बचा लो, अल्लाह के कहर और गज़ब से बचा लो। आखिर में हज़रत ईसा के पास आ गए। हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो एक ही चौखट है, जोर से, एक ही चौखट है जहां तुम्हारा काम निकल सकता है, जहां तुम्हारी बिगड़ी संवर सकती है, जहां तुम्हारा काम बन सकता है। बस एक ही दरबार है, उसके अलावा कोई दरबार नहीं, उसके अलावा कोई चौखट नहीं। लोगों ने तजस्सुस से पूछा कौन है वो जो आज हमें अल्लाह के गज़ब और कहर से बचा लेगा? तो जनाब वाला हज़रत ईसा नबीना वालैहिस्सलाम ने फरमाया, सीधे मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में चले जाओ, आमिना के लाल के दरबार, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चले जाओ रहमत लिल आलमीन के दरबार में। मुस्तफ़ा जान रहमत के द्वारे आ गए, सबके सब मुस्तफ़ा के द्वारे आ गए। पहले वाले भी, बाद वाले भी, ना मानने वाले भी, मानने वाले भी, नापने वाले भी। बचा लो। बहुत उलझन में, बड़ी परेशानी है, गर्दिशों ने चारों तरफ से घेरा है और हयात तंग कर दिया है। सरकार
अब मेरे सरकार का दरबार, सुभान अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यहाँ तो सब हाँ 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 है, ना है ही नहीं। बरेली वाले कहते मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा दिए हैं। एक कतरा मांगो दरिया पाओ, वहाँ मुंह देख के फैसला थोड़ा ही होता है, वहाँ कपड़े देख के फैसला थोड़ा ही होता है। जो आता है वो पाता है, जो पहले आया वो पहले पाता है। ना वहाँ मजहब देखा जाता है, ना वहाँ इज़्म देखा जाता है, वहाँ न नजरिया देखा जाता है, ना वहाँ चेहरा देखा जाता है। ये दुनिया के झूठे लोकतंत्र है जहाँ चेहरे देख के फैसला होता है, जहाँ लिबास देख के फैसला होता है। ये मेरे नबी का दरबार है, अमन अमान का दोस्त, शांति का पैगंबर, न्याय का मुजस्समा। जोर से मेरे हुजूर सर से लेके पांव तक जनाबे वाला न्याय ही न्याय, इंसाफ है इंसाफ। जो आया वो पाया। मुस्तफ़ा जान रहमत से सब आके बोले हुजूर आज बचा लो, अल्लाह के कैद से बचा लो। तो सबने कहा ना 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 ना, और मेरे नबी फरमाते हैं ना लहा, आओ आओ, आज मैं इसी काम के लिए हूँ, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। मुस्तफ़ा का सर सजदे में चला गया और जनाबे वाला जैसे ही हुजूर का सर सजदे में गया, निदा आई हातिफे गैबी से, इरफा रअसक या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठा लो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। निदाई सर को सजदे से उठा लो हबीब, इश्फा तो शफ़ा कुल तो समा, कुछ कहो तो महबूब आपकी बात सुनी जाएगी, कुछ बोलो तो आपकी बात मानी जाएगी। सिफारिश कर दो, जिसकी सिफारिश कर दोगे उसकी सिफारिश आज कबूल कर ली जाएगी। जरा जोर से कह लो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा झूम के बोले, खलीलो नजी, अल्लाह जज़ाए खैर दे, खलीलो नजी सफ़ियो मसीह, खलीलो नजी सफ़ियो मसीह, सभी से कही कहीं न बनी, खलीलो नजी सफ़ियो मसीह, सभी से कही कहीं न बनी। और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। फिर जनाब हिसाब किताब शुरू होगा, फिर तो जनाब नबी इजाज़त दे देंगे। जब इजाज़त दे देंगे तो जनाब वाला औलियाए किराम शफात करेंगे अपने गुलामों की। ज़रा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आलिम शफात करेंगे, मौलवी बाअमल मौलवी शफात करेंगे। ये जो हाफिज़ कुरान हो गया है मेरा बेटा, ये शफात करेगा, ये नेकोकार आलिम शफात करेंगे। और जी फिर तो ऐसे मंजर आएंगे देखने में, हदीस पाक में आता है, 1 मिनट की बात है, अगर कहो तो कह दूं, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। 2 लाइनें लगी हैं, ये जहन्नमियों की लाइन है, ये जन्नतियों की लाइन है। इस जन्नती लाइन में एक नेक मौलाना खड़े हैं और जहन्नमियों की लाइन में एक जहन्नमी खड़ा है। आदेश होने ही वाला है कि इन्हें जहन्नम पहुंचाओ, इन्हें जन्नत पहुंचाओ। इससे पहले क्या आदेश होता? एक जहन्नमी की नजर जन्नती लाइन में खड़े मौलाना पे पड़ गई, और जैसे ही मौलाना पे नजर पड़ी तो जनाब रो के वो बोला जहन्नमी लाइन से, अतारिफुनी, ए मौलाना क्या आप मुझे पहचानते? नबी का फरमान है, अतारिफुनी, ए मौलाना क्या आप मुझे पहचानते हो? नेक थे वो जनाबे वाला, नेक थे। नेकी शर्त है मौलाना में भी और जनाब पीर में भी। ये जो उल्टे सीधे पीर फिर रहे हैं, बच के रहियो इन जालिमों से। भेड़िए हैं निगल लेंगे, चूहे हैं खुतर लेंगे, हजरात मतलब सांप हैं झूठे पीर जनाब वाला डस लेंगे, अजदहे हैं निगल लेंगे। ओ लोगो ये झूठे जाली पीर, ये 20-20 अंगूठियां पहनने वाले पीर, ये जनाबे वाला लंबे बाल उल्टे सीधे कपड़े पहन के तुम पे रोब जनाबे वाला गांठ वाले पीर। एक टाइम की नमाज न पढ़े पीर कैसा, एक दिन का रोजा न रखे पीर कैसा। बड़े पीर को सुनो, ऐसी नमाजें पढ़ी बगदाद वाले ने। पीरों का पीर है वो, मीरों का मीर है, शहंशाह बगदाद है, मगर
नमाज़ें ऐसी जनाब वाला, ऐसी नमाज़ें, ऐसी नमाज़ें, सुभान अल्लाह ऐसी नमाज़ें कि जनाब वाला बचपन से लेके और जनाब ज़िंदगी ज़ाहिरा में कभी भी बड़े पीर रोशन ज़मीर की नमाज ही नहीं छूटी जनाब वाला। ऐसी नमाज़ें पढ़ी कि ईशा के वजू से फजर की नमाज़ें पढ़ दी जनाब वाला। 1 साल नहीं जनाब वाला, 20 साल, 30 साल, 40 साल हजरत मोहतरम इतना बड़ा नमाजी। शैतान ने कमंद डाली थी वहां भी। हजरत मोहतरम शैतान ने ये कहा था उनसे कि अल्लाह तेरी इबादत से खुश हो गया, अल्लाह तेरी रियादत से खुश हो गया, अब तेरे ऊपर से अल्लाह ने नमाज को ख़त्म कर दिया, हटा लिया, नमाज हटा ली। तो जनाब वाला बगदाद वाले पीर ने, हजरत मोहतरम चूँकि रूहानियत है, पीरों का पीर है, बगदाद वाले पीर ने फैसला दिया कि नमाज नबी पे माफ़ नहीं हुई, नमाज नबी के सहाबियों पे माफ़ नहीं हुई, नमाज हम पे कैसे माफ़ हो जाएगी। जैसे ही आपने जनाब वाला ये महसूस किया तब पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जैसे ही ला हौल पढ़ी, वो जो जनाब वाला रोशनी थी धुआं बन के उड़ने लगी, वो रोशनी धुआं बन के उड़ने लगी और अंदर से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। यही कह कह के मैं तुझ जैसे 70 को बर्बाद कर चुका हूँ, दामे फरेब में फंसा चुका हूँ, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। बगदाद के बड़े पीर ने इरशाद फरमाया, जालिम अब भी तू मिसगाइड कर रहा है, अब भी तू मेरे ईमान पे हमला कर रहा है, डकैत कज़्ज़ाब। अबे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह के फजल ने मुझे तेरे मकरो फरेब से बचा लिया। ये अल्लाह है जो बचाता है, ये अल्लाह की रहमत है जो जनाबे वाला तुम्हारी हिफाजत करती है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो जनाबे वाला ऐसे नकली जाली पीरों से बच के रहियो, निकोकार हो, मुत्तकी हो, पारसा हो, परहेजगार हो, औरतों से पांव न दबाता हो। आज हमारे इलाके में पीर लोग आते हैं उल्टे सीधे पीर का, कब तक इस जनता को समझाऊं जना, मानती नहीं जनता जनाबे वाला। और मुझे ही दुश्मन जाने हैं कि बड़ी बुरी बात कह रहे हैं, ये बड़ी बुरी बात कह रहे हैं। अरे काय का पीर है, सीधा जनान खाने में जा रहा, सीधा जनान खाने में, और औरतें उसके हाथ दबा रही हैं, पाँव दबा रही हैं जनाब वाला, मालिशें कर रही हैं और गर्दन की नसें दबा रही हैं हल्के हल्के हाथों से जनाब वाला। अबे हल्के हल्के हाथों से ये गर्दन की रगें क्या दबाओ, पूरी जनाब वाले हाथों में ले लो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। क्या हो गया इस जनता को? ये लोग पीर हो तो ताजे शरीयत, गव्वा से बहरे मारिफत, आप अहले सुन्नत, गाज़े रुखसारे मिल्लत, क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ जैसा पीर हो। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए और दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। पीर हो तो मुफ्ती आदम शहजादा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के लख्त जिगर नूरे नजर मुफ्ती आदम अल्लामा मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ा खान जैसा पीर हो कि चेहरा देखो तो हुजूर का जलवा याद आ जाए और दामन करम से लिपट जाओ तो जनाबे वाला सीधे जन्नत में एंट्री कर जाओ। ऐसे पीर होने चाहिए। तो ये सच्चा मौलाना था, जहन्नमी बोला तारिफ। तो इन्होंने सोचा, जो जहन्नमी लाइन में थे, इन्होंने सोचा यार इतना लंबा टाइम नहीं है कि मैं अपना पूरा ही तारुफ कराऊं कि मैं कमालपुर का रहने वाला हूँ, हाजी छिद्दा मेरा नाम है, या हाजी बुद्धा मेरा नाम है, या मेरा कलुआ नाम है, या मलुआ नाम है। बोले अगर इतना लंबा कराऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आदेश हो जाए और बात ही खत्म हो जाए। छिद्दा बुद्धा किसी का नाम हो तो घबराए ना। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छिद्दा बुद्धा को नहीं कह रहा हूँ, कभी तुम तभी कलुआ मलुआ को कह दिया। होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है। एक मौलाना साहब ने इतना कह दिया तकरीर में कि भाइयों इस्लाम बड़ा पीछे रह गया। तो इस्लाम नाम का एक आदमी बैठा था, वो समझा मुझे कह रहे हैं, वो बीच में आके बैठ गया। मगर मौलाना फिर भी नहीं माने। मौलाना बोले भाइयों हमारे करतूतों की वजह से इस्लाम बहुत पीछे चला गया। ये फिर उठा आगे बैठ गया। मगर मौलाना फिर भी नहीं माने। मौलाना ने आखिरकार ये कहा कि भाइयों क्या करें हम तुम, हमारी बदअमलियों ने ये दिन ला दिए, इस्लाम बड़ा पीछे है। तो इस्लाम को गुस्सा ही क्यों नहीं आ गया? इस्लाम खड़े ही हो गए।
खड़े हो गए, बोले मौलाना पीछे था बीच में आ गया, बीच में था आ गया। अब क्या तुम्हारे सर पे आ गए? बोले क्या मतलब? बोले हमारे ही नाम इस्लाम है। तो कभी जनाबे वाला नामों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये नहीं कि साहब फला का नाम है फला का नाम है। अगर वो पूरा तारुफ कराएंगे तो इतना टाइम कहाँ है, बस एक लफ्ज का हदीस में है। कहने लगे जानते हो? बोले हाँ बताइए। तो कहने लगा अतई तो कबे वजू इन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी लाके दिया था, जोर से। तो ये मौलाना साहब बोले बताओ मेरी क्या जरूरत है, जल्दी बताओ। तो कहने लगा हुजूर अगर वो वजू का पानी आज किसी काम आ जाए तो मुझे इस अंधेरे वाली दुनिया से निकाल लीजिए, इस अंधेरे से निकाल लीजिए उजाले की तरफ, जहन्नमी लाइन से जन्नती लाइन की तरफ निकाल लीजिए। ओ लोगो, उन्होंने रिक्वेस्ट की, हदीस में आता है। तो मौलाना साहब के हाथ उठ गए, और हाथ उठे तो मौलाना बोले फयशफौली फयुशफौली। मौलाना के हाथ उठे और अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह, तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और तेरे आलिम का खादिम जहन्नम में जा रहा है। ए अल्लाह ऐसा कर दे कि तेरे दीन का आलिम का खादिम भी जन्नत में मेरे साथ साथ चला जाए। निदाई हातिफे गैबी से, जा जा मेरे बंदे जा, पकड़ ले इसका हाथ, जा मेरे बंदे जा, पकड़ ले इसका हाथ और ले जा अपने साथ जन्नत में। तू जहां जा रहा है अपने खादिम को भी अपने साथ लेके चला जाओ। अब जनाबे वाला एक लाइन है जन्नत की, तुम जन्नत को चले जाओ, तुम जहन्नम को चले जाओ। और मौत को वहां पे ज़िबा कर दिया जाएगा एक मेंढे की शक्ल में। अल्लाह हुक्म देगा, एक मेंढे को लाया जाएगा कि ये मेंढा है। जहन्नमी भी देखेंगे और जन्नती भी देखेंगे, इधर जन्नती खड़े इधर जहन्नमी खड़े, और बीच में एक मेंढा लाया जाएगा, बकरा मेंढा। और फिर अल्लाह हुक्म देगा ज़िबा कर दो इसे, और कर दिया गया ज़िबा। तो ऐलान हो जाएगा ये मौत थी, अब आज ये मौत ज़िबा हो चुकी है, अब आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। मौत मर गई, मौत मर गई, अब इसके बाद किसी को मौत नहीं आएगी। अब हमेशा हमेशा की जिंदगी का दरवाज़ा खुलता है, अब हमेशा हमेशा जिंदा रहना है। तो जो जन्नत वाले होंगे वो जन्नत में जनाने वाला हमेशा रहेंगे, और जो जहन्नम वाले होंगे खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें भी हमेशा रहेंगे। 50 साल भी लग लेंगे, 60 साल रोलेंगे, तवज्जो है, बहुत छोटी सी उम्र है, मगर वो हमेशा हमेशा की जिंदगी। इंसाफ वाला है अल्लाह, जज़ाए खैर मिले। जनाबे वाला इंसाफ वाला अल्लाह, तो जो लिमिट्स क्रॉस करेगा, समझ में आ रही है, जो लिमिट्स क्रॉस करेगा और गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, तो जनाबे वाला वो यहाँ कभी नहीं बचा और वहाँ कभी नहीं बचा। एक तुम हो कि तुमने कलमा पढ़ लिया जनाबे वाला, तो तुम गाइडलाइंस में हो, तुम बाउंड्रियों में हो, इसलिए दुनिया तुम्हारी नहीं है। मगर जनाबे वाला उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इंसाफ यही है, इनकी दुनिया है और उनकी आखिरत है, तुम्हारी आखिरत है। इसलिए वो लोगों, तुम आखिरत की तैयारी करो, इसीलिए डरते रहो अल्लाह से, अल्लाह के लिमिट्स में रहो, अल्लाह की गाइडलाइंस में रहो, अल्लाह से डरते रहो। और तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है जनाबे वाला, डकैतों की नज़र है उस दौलत पे, कज़्ज़ाक़ों की नज़र है उस दौलत पे। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है, तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है उस दौलत का जनाबे वाला। तुम अपने पैसे को वाकई छुपा के रखते हो, किसी को बताते नहीं हो, मगर अगर गंदे लोगों को तुम्हारी दौलतों का पता लग गया तो जनाबे वाला वो नज़र रखेंगे कि ये कब ककरा ली जाएगा और मैं अपना काम कर लूँगा, ये कब खैया जाएगा, मैं अपना काम कर लूँगा। दौलत पे नज़र होगी जनाबे वाला। ऐसे ही तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है जो दुनिया में लोगों के पास नहीं है जनाबे वाला, उस पे जनाब कज़्ज़ाक़ों की नज़र है, उस पे डकैतों की नज़र है। कब गाफिल हो जाओ और जनाबे वाला वो दौलत चोरी हो जाए
जानते हो वो कौन सी दौलत है? तो जनाबे वाला वो दौलत है ईमान की दौलत। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत, ईमान का खजाना एक ऐसा खजाना है जनाबे वाला जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई जनाबे वाला वैल्यू ऐसी जिसकी जनाबे वाला वैल्यू सुभान अल्लाह, ऐसा खजाना कि इस खजाने की तरह कोई खजाना ज़माने में नहीं है। शैतान की नज़र है इस पे, वो बड़ा डाकू है, वो बड़ा डकैत है, वो बड़ा लुटेरा है, वो मरते दम तक पीछा करता है जनाबे वाला। वो तो मरते दम तक पीछा नहीं करता बल्कि कब्रों में भी जनाबे वाला वो पीछा करता है। वो तो आओ जनाबे वाला यहाँ भी पीछा करता है और कब्र में भी पीछा करता है ताकि उस दौलत को तुम्हारे सीनों से निकाल ले। वो इल्म वालों का भी पीछा करता है, वो फजल वालों का भी पीछा करता है, और जो जनाबे वाला जो इल्म वाले नहीं होते उनका भी पीछा करता है। हजरात मोहतरम, इसलिए बच के रहियो। कैसे बचोगे तुम शैतान से? तो अल्लाह ताला ने इसी आयत में इरशाद फरमा दिया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, वकूनू मास्सादिकीन, और उस दौलत को बचाने के लिए सच्चों के साथ रहना। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ रहोगे वो लुटने नहीं देंगे, सच्चों के साथ रहोगे तो जनाबे वाला तुम्हारे ईमान के खजाने की रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। सच्चों के साथ रहो। कौन है सच्चा जनाबे वाला? तो जनाब मैं बताऊं आपको डिटेल में 1 मिनट के अंदर कौन है सच्चा। तफसीरें पढ़ के देख लो। सच्चा है करबला वाले हुसैन आजम सच्चे हैं सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मौला अली सच्चे हैं, हजरत उस्मान गनी सच्चे हैं, हजरत उस्मान गनी सच्चे हैं, उमर फारूक आजम सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक आजम सच्चे हैं, करबला के हुसैन आजम सच्चे हैं। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। और जिन बगदाद वालों की तुम बात करने आए हो वो बगदाद के शहंशाह मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी सुल्तान सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी सच्चे हैं। गरीब नवाज अजमेर वाले राजा सच्चे हैं। निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह सैयद सालार मसूद गादी अभी जो नाम वाला ले रहे थे जनाबे वाला, ये सच्चों की जमात है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अगर ईमान बचाना है तो इन सच्चों के साथ हो जाना, इसलिए कि बड़े पीर बड़े पेड़ के साए में छोटा पेड़ हमेशा महफूज रहता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आंधियां आएंगी बड़ा पेड़ अपने सीने पे ले लेगा, तूफान उठेंगे बड़ा पेड़ जनाबे वाला उसकी टक्कर रोक लेगा, मगर तुम छोटे से पेड़ हो, तुम आंधी और तूफान का मुकाबला कैसे कर सकते हो? इसलिए अकेले मत रहना, बड़े पेड़ के साए में रहना ताकि टक्कर वो लेता रहे और तुम्हारी हिफाजत वाला। इसलिए वो लोगों इन बड़े पेड़ों के साए में रहना, इनके साथ रहोगे तुम बचे रहोगे, तुम्हारा ईमान बचा रहेगा। हजरात मोहतरम इनसे यारी करो, इनसे जनाबे वाला दोस्तियां करो और अल्लाह वालों का जनाबे वाला अल्लाह वालों के साथ रहा करो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुना दूं और थोड़ा सा। मैं एक घंटा मुकम्मल हुआ मगर मैं अभी 10-20 मिनट और लूंगा। अभी टेंशन तो नहीं है कोई? तालीम पे भी बोल देंगे, हर मौजू पे बोल देंगे। और मजमा बहुत प्यारा है, कमालपुर का मजमा बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए और रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अब ऐसे ही थोड़ी देर और बैठो, अल्लाह वालों के साथ रहोगे तो जनाबे वाला खुद भी महफूज, जान भी महफूज, माल भी। अगर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही तो क्या कोई मिसाल दे दूं? एक मिसाल दे दूं। एक बहुत बड़े मौलाना हैं, नाम है उनका हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी। क्या नाम है उनका? ओहो क्या इल्म है साहब उनके पास। इल्म का पहाड़ कहिए, इल्म का हिमालय कहिए उनको, और फजल का समंदर कहिए उनको। क्या अल्लाह ने इल्म दिया था, क्या उनका सीना माला माल था उलूम का, जनाबे वाला उलूम और फनून से। खुदा की कसम अल्लाह का बड़ा इनाम था उन पे।
लेकिन उनके पीर थे हजरत नजमुद्दीन कुबरा, बड़ी निकोकार हस्ती के मालिक थे, दिलों पे नजर रहा करती थी। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह वाले थे, उनकी नजरें दिलों पे हुआ करती थी, जेबों पे नहीं। आजकल तो जनाबे वाला पी रहे थे, फिर रहे हैं समाज में उल्टे सीधे, सबकी इन उल्टे सीधों की खास तौर से नजर जेबों पे रहती है। लाल गांधी जी हैं या सफेद गांधी जी हैं, नीले गांधी जी हैं या पीले गांधी जी हैं। अरे जेबों पे नहीं, दिलों पे नजर थी। हजारों किलोमीटर के फासले पे मुरीद अलग और पीर अलग। आ गया नज़ा का टाइम, मौत और जिंदगी के दरमियान जूझ गए इमाम फखरुद्दीन राजी। जब आ गई वो नाजुक घड़ी, बड़ी खतरनाक घड़ी होती है वो, ऐसी खतरनाक घड़ी होती है वो जब रूह निकलती है कि फिरौन जैसा आदमी उस आखिरी घड़ी में, जबकि वो कभी नहीं माना, कभी नहीं, जालिम तागी बागी मारिद, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का नाफरमान, कभी नहीं माना। मगर जब दोनों तरफ से पानी मिला, इधर से भी पानी मिला और इधर से भी पानी मिला, बीच दरिया में था ना, इधर से भी पानी मिला इधर से भी मिला। जब इसने बिल्कुल मौत को सामने देख लिया तो वो इतनी नाजुक घड़ी होती है कि फिरौन जैसा आदमी ये कह बैठा, आमन तो बिरब्बि हारून व मूसा, आमन तो बिरब्बि मूसा व हारून। ये कह बैठा नाजुक घड़ी, क्या कह बैठा? मान गया मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आया, मान गया। तो मेरे रब ने फरमाया ना आल आना वक़्त सही तक़ब्ल व कुंत मिनल मुफ़सिदीन। अब मान रहा है, इससे पहले फसाद फैलाता था ज़मीन में, हमें देख के, हमारी निशानियों को देख के मान रहा है। तो क्या मान रहा है? आपका ईमान हमें कबूल नहीं, तब का तुझे कबूल नहीं, अब का हमें कबूल नहीं। नाजुक घड़ी होती है, मौत की घड़ी जनाब वाला। तो हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जनाब वाला जब इस नाजुक पोजीशन पे थे तो शैतान आ गया। बहुत नाजुक घड़ी थी, शैतान आ गया और शैतान ने आकर कहा, फ़खरुद्दीन राज़ी ये बताओ अल्लाह कितने हैं? कहाँ जा रहे हो? ये हमारे दोस्त हैं, बैठो ना, हमारी मोहब्बत में आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, और एक जलसे में नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई जलसों में बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। अल्लाह इन्हें इसका सिला अता फरमाए, और जो भी आलिमों से मोहब्बत करे अल्लाह उसे उसका सिला अता फरमाए। इनकी चोलियों के बारे बंद करो, और जनाबे वाला किसी हो कोई फरिश्ता तो है नहीं, अगर किसी के अंदर जर्रा बराबर की कोई कश देखो तो कोशिश करो कि वो आसान तरीके से उसकी इस्लाह करो, मगर चुगलियों के बाद चौराहों पे गरम मत करो, आलिमों का कटाफ मत करो। अच्छा है, बैठ गए माशाअल्लाह। तो जनाब इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी उस नाजुक घड़ी में शैतान आ गया और आके कहने लगा, फ़खरुद्दीन राज़ी ये बताओ अल्लाह एक है या अनेक है? अल्लाह एक या कई एक? तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी बोले अल्लाह एक है। तो शैतान ने कहा दलील दो, अल्लाह एक है। तो वो इल्म के थे हिमालय, उन्होंने दे दी दलील सेकंडों में, शैतान ने काट दी वो दलील सेकंडों में। इमाम राज़ी ने दूसरी दी, शैतान ने दूसरी भी काट दी। इमाम राज़ी ने तीसरी दलील दी, इल्म के पहाड़ थे, शैतान ने तीसरी भी काट दी, क्योंकि शैतान भी कोई कम थोड़ी है, बहुत काबिल है शैतान, इल्म वाला है शैतान, फरिश्तों का टीचर रह चुका है, फरिश्तों का। अब मुझे बताओ, जब फरिश्तों का टीचर होगा तो ऐसे ही होगा क्या कोई? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने दलील दी, काट दी, इन्होंने दूसरी दी, उसने काट दी, तीसरी दी काट दी, चौथी दी काट दी, पांचवी दी काट दी, कुल मिला के टोटली 360 दलीलें दी उस नाजुक घड़ी में इमाम राज़ी ने, इस बात की कि अल्लाह एक है, और हर दलील को काट दिया। जब हर दलील को काट दिया जनाबे वाला, पसीना पसीना होगा इमाम राज़ी, पसीना जनाब वाला। एक कलर आ रहा है चेहरे पे, दूसरा कलर जा रहा है चेहरे पे। अल्लाह अकबर, इस आलम परेशानी में कई हजार किलोमीटर के फासले पर उनकी जान, उनकी शान, उनका मुर्शिद आजम, वो नजर वाला अल्लाह वाला सैयदना नजमुद्दीन कुबरा
किसी सहरा किसी बयाबान में जनाब वाला वज़ू फरमा रहे थे। वज़ू फरमाते ही फरमाते एक साहब थे जो उन्हें वज़ू करवा रहे थे। वज़ू करते ही करते उन्होंने लोटे ही फेंक के मार दिया। जलाल में खड़े हो गए उसी जंगल में, और जलाल में खड़े होकर उसी जंगल से इरशाद फरमाया, राजी दलील लेना देना बंद कर, इससे ये कह दे कि मैं शैतान से ये कह दे कि मैं अपने अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूँ, कोई दलील नहीं, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ, इतना कह दे। कहाँ किलोमीटरों के फासलों से नजमुद्दीन कुबरा की आवाज फिजाओं में बुलंद हुई। रूह वाले नहीं, रूहानियत वाले। तो रूह अलग होती है, रूहानियत वाला अलग होता है। तुम रूह वाले हो, वो रूहानियत वाले हैं जनाबे वाला। क्या फर्क है रूह और रूहानियत में? अरे रूह और रूहानियत में यही फर्क है कि तुम शामियाने तक देख सकते हो, शामियाने के ऊपर देख सकते हो क्या? तुम में से कोई आदमी ऐसा है शामियाने के ऊपर देख ले, कहाँ कितनी अच्छा चश्मा लगा ले। रूह वाले हो, तुम्हारी नजर यहीं तक है, मगर रूहानियत वाला एक शामियाना नहीं, हजारों शामियानों के पार देखता है जनाबे वाला। ये फर्क है। हजरात तुम यहाँ से डिडोली चले जाओ तो तुम्हें 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में, मगर खुदा की कहिए तुम रूह वाले हो। और रूहानियत वाले कैसे होते हैं? रूहानियत वाले ऐसे होते हैं जैसे अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज जनाब वाला ईशा की नमाज पढ़ाई अजमेर में, ईशा की नमाज पढ़ाई और पूरी रात बज़म सजाई मदीने में, और फिर फजर की नमाज पढ़ा दी अजमेर में। तुम डिडोली जाओ, डिडोली से वापस आओ तो तुम्हें 10, 20 मिनट, 30 मिनट चाहिए। ये रूह वाला है और वो रूहानियत वाले हैं कि जमीन की तनाज़ें समेट दी जाती हैं। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो एक हदीस सुनाऊं? अरे सुना दूं? अरे 10 तो नहीं, मगर एक हदीस याद आ गई कैसे अल्लाह समेट देता है। मेरे नबी ने वाकया सुनाया बाकायदा अपने गुलामों को, और मेरे नबी ने अपने गुलामों से इरशाद फरमाया, ये मेरे गुलामों बनी इसराइल का, ये घटना बनी इसराइल की है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, हदीस में है कि एक शख्स ने 99 लोगों को मार दिया, 99 लोगों को मार दिया, मगर मारने के बहुत दिनों के बाद में उसके दिल में ख्याल आया, यार मैं बहुत बड़ा जालिम जाबिर आदमी हूँ, बड़ा अहंकारी और बड़ा अत्याचारी हूँ, पता नहीं अल्लाह तौबा करना चाहता हूँ, पता नहीं मेरी अल्लाह तौबा कबूल करेगा या नहीं करेगा। किसी आलिम से मिल गए वो, और आलिम से मिल के बोले, जानकार से मिल गए वो, बोले मैं ऐसा आदमी, मेरा चरित्र बड़ा बेकार है, मैं चरित्रहीन आदमी हूँ, मेरा कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, किरदार से खाली आदमी हूँ। अजी आदमी काय कहूँ, हैवान हूँ पूरा का पूरा। 99 साफ हो गए हैं, अब तौबा करना चाहता हूँ, तो क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो वो जनाब वाला जिनसे पूछ रहे थे वो बोले, इतना बड़ा जालिम, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो उसने कहा, हदीस में है, तो उसने कहा फिर जब तौबा ही कबूल नहीं होगी तो 99 ही क्यों? अब बाकी आगे की तुम भी समझ लो, बाकी बैठेंगे समझाने वाले। समझ में आ रही है तुम्हारी बात कि 99 ही क्यों? तो जनाबे वाला फिर जिनसे पूछ रहे थे उनकी भी खैरियत कहाँ बची। फिर कुछ दिन गुजर गए, फिर दिल में ख्याल आया, आए मैं बड़ा गुनाहगार, बड़ा सितमशेर जफाकार। फिर किसी जानकार से मिले वो साहब, और मिल के बोले मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा? तो जनाब वो बड़े समझदार थे, इल्म वाले थे और रूहानियत वाले थे। वो कहने लगे, अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, इससे बड़े बड़े गुनाहगार भी अगर तौबा कर लें तो अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, मगर शर्त यह है कि तुम अल्लाह वाले का मज़ार है फना मकाम पे, तुम वहाँ चले जाओ और उनके सामने तौबा करना। ज़रा जोर से कहते तो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जैसे ही उस शख्स ने उस मज़ार वाले का इरादा किया, मौत का फरिश्ता आया, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और वहीं पे उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई। अभी 2 ही कदम चले थे, रूह कब्ज़ हो गई। मज़ार बहुत दूर है अभी, हज़रत मोहतरम रूह कब्ज़ हो गई। मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं जब ये मर गया तो फिर जहन्नम के और जन्नत के दोनों फरिश्ते आ गए और जनाबे वाला दोनों में बाकायदा चर्चा होने लगी। जहन्नम वाले कहने लगे हम लेके जाएंगे
इसे, रहमत के फरिश्ते बोले हम लेके जाएंगे इसे, अजाब के फरिश्ते बोले हम लेके जाएंगे इसे, इसलिए कि इसने ये बड़ा अत्याचारी था, इसने जुल्म किया है। हजरात मोहतरम बहर कैफ दोनों फरिश्तों, दोनों किस्म के फरिश्तों में जब जनाबे वाला बात बढ़ी, रब के हुजूर हाजिर हुए, मेरे रब ने फैसला फरमाया ऐसा करो, झगड़ा मत करो, बल्कि ऐसा करो कि उस ज़मीन को नाप लो, जहाँ से ये चला था वो जगह और जहाँ वो मज़ार है मेरे महबूब का उस जगह को, दोनों को नाप लो। अगर मज़ार करीब है इसकी लाश से तो रहमत के फरिश्तों तुम ले लेना, और अगर मज़ार दूर है और वो जहाँ से चला था वो जगह दूर करीब है तो फिर अजाब के फरिश्तों तुम ले लेना। हज़रात मोहतरम हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक में है, अपने ग़ुलामों से बयान फरमाया मेरे नबी ने, बहुत मुख्तसर में सुना दी मैंने वो आपको, कि फरिश्तों ने उसकी नाप तोल की, और जैसे ही नाप तोल की तो अभी तो चला ही 2 कदम था, अभी तो मज़ार बहुत दूर था, मगर जनाबे वाला मेरे रब ने हुक्म दिया कि ज़मीन अपनी तनाबें समेट ले, रहमान है खुदा, रहीम है खुदा, मेहरबान है खुदा, अपने बंदों से प्यार फरमाता है खुदा, और ऐसा प्यार फरमाता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्लाह कैसी मोहब्बत तुमसे करता है तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, तुम अल्लाह के बताए रास्ते पे नहीं चलते। और जनाबे वाला इसके बावजूद कि तुम बहुत बड़े नाफरमान हो, अल्लाह की रहमत आज भी तुम्हारा दिफा करती है, आज भी तुम्हारा डिफेंस करती है, मगर तुम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। मैं चंद बातें खुल के बताऊंगा तो जनाबे वाला टाइम लगेगा, और खुल के बताने का टाइम भी नहीं है। बस ये कह लो कि तुम गुनाहगार हो, मगर इसके बावजूद रहमत खुदा तुम्हारा आज भी दिफा कर रही है, रहमत खुदा आज भी डिफेंस कर रही है, मगर तुम समझो या ना समझो। जमीन की तनाबें समेट दी जाए, और जैसे ही जमीन को हुक्म इलाही आया, जमीन की तनाबें सिमट गईं और मज़ार करीब हो गया, फैसला हो गया रहमत के फरिश्तों को दे दिया जाए। हज़रात बातें 2 हो गई, एक तो ये हो गई कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का रिजल्ट क्या आता है, सुभान अल्लाह। इसलिए वो लोगों अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो सकें, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो ताकि जनाबे वाला तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो सके, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो ताकि तुम शैतानी आफतों से बच सको, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो। इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, हदीस से पाक है, आका फरमाते इनसे दोस्तियां करो, अल्लाह वालों से, अल्लाह वालों से रिश्ते बढ़ाओ, अल्लाह वालों से मोहब्बतों के रिश्ते मजबूत करो। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह वालों से रिश्ते मोहब्बत के मजबूत करने से फायदा क्या होगा? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं फ़इन्न लहुम दौरतुन, तुम जानते नहीं इनका भी एक दौर आने वाला है, इन अल्लाह वालों का भी एक दौर आने वाला है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, इन अल्लाह वालों का दौर कब आएगा? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, जब नफसी नफसी का हाल होगा, जब कोई किसी का यार नहीं होगा, मददगार नहीं होगा, माँ जनाबे वाला औलाद से और औलाद बाप से भाग रहा होगा, वो मैदान महशर, तो वहाँ अगर किसी का दौर दौरा होगा तो अल्लाह वालों का दौर दौरा होगा। जरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। वहाँ गौसे आदम का दौर दौरा होगा, वहाँ अजमेर के गरीब नवाज का दौर दौरा होगा, वहाँ दिल्ली के निज़ामुद्दीन, कलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन का दौर दौरा होगा। और इनसे कहा जाएगा कि अपने अपने मानने वालों को अपने अपने साथ ले लो और जन्नत में एंट्री करो। हज़रात मोहतरम, तो अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करो। बहरहाल ज़मीन की तनाबों को समेटने की एक वाक़या याद आ गया तो वो सुना दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, राज़ी ये है रूह वाला और ये है रूहानियत वाला। सुभान, रूह और रूहानियत का फ़र्क समझ में आया? किसी मौके पे इंशाल्लाह इसी मौजू पे तकरीर कर देंगे कि रूह वाला कौन और रूहानियत वाला कौन। आज तो टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है, मगर बात बीच में आई, बड़ी दिलचस्प बात थी, और मैं इस मौजू पे आपको इंशाल्लाह इस मौजू पे जनाबे वाला मैं इस मौजू को आपके सामने उजागर करता हूँ, मगर टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। बिला दलील एक मानता हूँ, बोल दे। जैसे ही उन्होंने आवाज़ दी, फौरन इमाम राजी के कानों में वो आवाज़ आ गई। सुभान अल्लाह, रूहानियत वाले हैं ना,
तुम्हारे कान इतनी दूर तक की सुनते हैं, तुम्हारे कान रूह वाले हैं ना, तुम्हारे कान यहीं तक की सुनेंगे, मगर जो रूहानियत वाला होता है उसके कान बड़ी दूर तक की सुनते हैं। अब क्या तुमने अपने नबी को नहीं सुना? अगर तुमको 30 सेकंड में एक हदीस सुनाऊं नबी के सुनने के बारे में, मगर मैं भी क्या क्या सुनाऊं जनाब, वाला टाइम इजाजत नहीं दे रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी कुछ उदास उदास हो रहे हो और तुम ये समझ रहे हो कि टाइम ज्यादा हो रहा है। कहना बहुत आसान है कि 2 घंटे बोल दो, मगर सुनना जरा मुश्किल ही होता है। इसलिए नबी पाक के सुनने की एक हदीस सुन लो। सबसे ज्यादा मजबूत रूहानियत अगर किसी की है दुनिया के पर्दे पे तो हमारे नबी की है।